गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों को कल फॉर लूप टॉपिक बताया था। तो मैंने लूप बताया था आप लोगों को लूप क्या होता है। तो किसी एक टास्क को बार बार एग्जीक्यूट कराना हो तो हम लोग लूप चलाते हैं। लूप इसलिए चलाते हैं क्योंकि कोड बहुत लंबा ना हो, टाइम कम लगे, इसलिए हम लोग लूप चलाते हैं। तो लूप क्या होता है आप लोगों को पता है कि लूप इज अ मैकेनिज्म विच अलाउ अस टू डू अ सर्टेन टास्क अगेन एंड अगेन जस्ट बाय राइटिंग वन स्टेटमेंट। किसी एक स्टेटमेंट को लिखकर कोई टास्क बार बार परफॉर्म कराएं तो क्या कहलाता है, लूप। तो तीन तरह का लूप पढ़ना हम लोग को सी लैंग्वेज में, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो फॉर लूप हमने देखा था कल, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर प्रिंट कराया था फॉर लूप से। तो और आज हम लोग प्रिंट करा रहे हैं 1 to 5 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर वाइल लूप से। तो फॉर लूप वाइल लूप में ये अंतर है कि फॉर लूप में ये पता होता है कि कितनी बार लूप को चलाना है, और वाइल लूप में है ये कि कब तक लूप को चलाना है। कब तक, उसमें कितनी बार लूप को चलाना है, उसमें आपको नोन रहता है कि हाँ इतने बार लूप को चलाना है। इसमें कब तक चलाना है, ये अंतर है दोनों में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर हैश इंक्लूड। आप लोगों को पता ही है कि हैश इंक्लूड हेडर फाइल है, सिंटेक्स है सी लैंग्वेज में लिखने का। हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और कोई मेन फंक्शन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो इंट मेन। यहाँ पर एक हमने वेरिएबल लिया है n, जिसको इनिशियलाइज किया है 1 से। कैसा वेरिएबल है भाई, तो इंटीजर टाइप वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि हमको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है, किसके थ्रू? थ्रू वाइल लूप। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इंट n इक्वल टू 1, n को 1 से इनिशियलाइज किया, मतलब n इक्वल टू 1। अब क्या होगा, अब इसमें लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन आपका ट्रू रहेगा। तो इंट n इक्वल टू 1 चेक करेगा, वाइल चेक करेगा क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5। तो क्या है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, मतलब 1 5 से कम है। तो क्या कर रहा है, प्रिंटफ परसेंट डी एन। एन कौन सा भाई, तो एन जो वेरिएबल आप लिए हैं n इक्वल टू 1 वो है n। और ये परसेंट डी मैंने आपको बताया था कल कि ये इंटीजर के लिए यूज करते हैं, जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर कहा जाता है। हम लोग इंटीजर के लिए यूज करते हैं इसको, फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं इसको। तो ये प्रिंटफ परसेंट डी एन, और ये बैक स्लैश एन इसलिए ताकि जो भी मेरा 1 to 5 नंबर प्रिंट हो वो नीचे की ओर प्रिंट हो, मतलब नया लाइन में प्रिंट हो, न्यू लाइन के लिए। बैक स्लैश एन न्यू लाइन के लिए देते हैं हम लोग, बैक स्लैश एन न्यू लाइन के लिए देते हैं। तो जैसे कि 1 प्रिंट होगा, उसके नीचे 2 प्रिंट होगा, उसके नीचे 3 प्रिंट होगा, उसके नीचे 4 प्रिंट होगा, उसके नीचे 5 प्रिंट होगा, इसलिए देते हैं हम लोग बैक स्लैश एन। क्लियर है फ्रेंड्स? तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 प्रिंटफ अंदर आया बॉडी के लूप के, प्रिंटफ परसेंट डी क्या, एन का वैल्यू कितना 1, तो 1 प्रिंट कर देगा। अब कहा जाएगा, यहां जाएगा नहीं, यहां जाएगा नहीं, लूप के अंदर रहेगा। अब 1 का एन इक्वल टू कितना है 1, तो एन इक्वल टू कितना है 1 प्लस 1, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमने लॉजिक लगाया कि एन इक्वल टू एन प्लस 1, मतलब एन को यहाँ पे हम लोग प्लस 1 किए हैं, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, अब एन इक्वल टू 2। फिर से कंडीशन चेक होगा, क्या चेक होगा भाई, 2 लेस देन इक्वल टू 5, यस ट्रू। तो क्या प्रिंट कर दो, एन का वैल्यू। तो फिर न्यू लाइन में तो 1 2, फिर से नीचे आएगा एन का वैल्यू 2 प्लस 1, तो एन इक्वल टू 3। तो फिर से यहां पर कितना प्रिंट कर देगा, यहां पर n प्लस 1 इक्वल टू 3, फिर चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 5। फिर से नीचे आएगा प्रिंटफ परसेंटेज एन का वैल्यू न्यू लाइन 3, फिर यहां पे वैल्यू जाएगा 3 प्लस 1 एन इक्वल टू 4, चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 5, यस ट्रू। प्रिंटफ परसेंटेज न्यू लाइन नीचे लाइन में 4, फिर से 4 यहां जाएगा 4 प्लस 1 एन इक्वल टू 5, चेक करेगा 5 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। प्रिंटफ परसेंटेज फिर न्यू लाइन में 5, फिर चेक करेगा 5 प्लस 1 एन इक्वल टू 6, चेक करेगा क्या कंडीशन, 6 लेस देन इक्वल टू 5, फॉल्स। तो जैसे ही फॉल्स होगा कंडीशन क्या होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा और मेरा कंट्रोल बाहर आ जाएगा लूप के, और मेन फंक्शन क्लोज। प्रिंट कर देगा एक नया लाइन में 1, फिर से 2, फिर से 3, फिर से 4, फिर से 5। ये बैक स्लैश एन है, इसलिए
वो नीचे की ओर प्रिंट करेगा। अगर बैक स्लैश एन नहीं लगाते तो एक ही लाइन में 1 2 3 4 5 प्रिंट करता। यही है हम लोग का फ्रेंड्स। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया। अगर कोई आप लोग को डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।